हेलो दोस्तों, आज हम सावन के व्रत पर सोमवार के व्रत पर कहानी सुनाने जा रहे हैं। रिश्ते भरोसे की नाजुक डोर से बंधे होते हैं। जब शक का तूफान आता है तो ये डोर सबसे पहले टूटता है। एक कहानी उस भरोसे की है और उस चमत्कार की जो भरोसे के टूटने पर ही पैदा हुआ। सुलोचना एक पुतला तोड़ती है, कुछ नहीं मिलता है। वो अपनी बहू को ओर घूरती है, बोल कहाँ है? जमीन खा गया, आसमान निगल गया, मेरे बेटे की मेहनत की कमाई थी, कोई मजाक नहीं। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता, मैं क्या बताऊं? झूठ, तेरी आंखों में चोर है, मुझे सब दिख रहा है। आज या नाक नथिया मिलेगी, जाकर खोज जल्दी, ना तो तू घर से जाएगी। आखिर सुलोचना आखिरी पुतला उठाते और पूरी ताकत से जमीन पर पटक देते। पुतला टुकड़े टुकड़े हो जाते। टुकड़े के बीच धूल में सोने की एक चीज चमकती है। सुलोचना की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो कांपते हाथों से उसे उठाती है। ये वही सोने की वही नथ है जो एक पल के सुलोचना की आंखों में राहत आती है। अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह एक और टूटा हुआ पुतला देख के नीचे देखती है, चमकता हुआ सोने के नथ चमकते हुए। तो घबराकर दूसरे हटाती है। वहां एक और नथ मिलता है। चौथा, वैसे अनेकों नथ मिलता है, बहुत सारे काफी वहां नथ मिल जाता है। और सोने की काफी नथ, हर नथ वैसे ही बिल्कुल एक जैसे जैसे गौरी पहनती थी। सूरज की रोशनी में वो ऐसी चमक रही थी जिसे जमीन पर तारे उतर आए हैं। सुलोचना के हाथ से एक नथ गिर जाता है। उसका गुस्सा, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। उसकी जगह सिर्फ खौफ और हैरानी है। वो अपनी बहू की तरह देखती है, जो खुद ही ये देखकर हैरान है। ये क्या है? एक ऐसा जादू टोना है लड़की, सच बता। गौरी के आंसू डर के नहीं बल्कि भक्ति और आश्चर्य के है। वो हाथ जोड़ लेती है। ये जादू नहीं है माँ जी, ये भोलेनाथ का कृपा है, चमत्कार है। इस कहानी में एक ऐसा राज छिपा है जिसका जवाब आपको वीडियो के अंत में देना होगा, इसलिए कहानी को ध्यान से देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस भोले हुआ कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उससे हमारा चमत्कार अक्सर वहाँ होता है जहाँ इंसान की सोच खत्म हो जाता है। लेकिन इस चमत्कार की कहानी शुरू हुई थी सावन के पहले सोमवार से। घर बहुत साधारण है। वहाँ गौरी, जो इस घर में नई नई आई है, नहा धोकर गीले बालों के साथ शिव के तस्वीर के सामने बैठी है। उसकी आंखों बंद है, चेहरे पर एक अद्भुत शांति और सुकून है। सुलोचना उसे दरवाजे से देखती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है सिवाय एक गहरी चिंता की। गौरी पूजा कर कर उठती है। वो अपनी सास के पैर छूती है। माँ जी, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या मैं क्या मैं पास वाले शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा सकती हूँ? बस अभी होकर आती हूँ। सुलोचना का चेहरा सख्त हो जाता है। मंदिर? क्यों? घर में जो ये पत्थर रखा है, इस पर पानी डालने से भगवान नहीं मानेंगे क्या? नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। बस सब औरतें जाती है सब औरतें जाती है क्योंकि उनको मर्दों की कमाई इतनी है कि वो दिन भर भजन कीर्तन कर सके। हमारा क्या? तू मंदिर जाएगी, 1 घंटा लगाएगी, खेत कौन जाएगा, पुतले कौन थापेगा? गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? बुढ़िया खुद खत रही है और बहू मंदिरों में घूम रही है। कोई जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान दे। भोलेनाथ को खुश करना है तो 2 रोटी ज्यादा कमा कर ला, वही सबसे बड़ी पूजा है। गौरी का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप सिर झुकाकर रसोई के काम में लग जाती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी सा जाती है। गौरी कुएं में पानी भरने आई हुई है, उसका चेहरा अभी भी उदास है। तभी गांव की कुछ महिलाएं रंग बिरंगी साड़ियां पहने, हाथों में पूजा एक थाली लिए हुए वहां आती है। उनके थालियों में फूल, बेलपत्र और जल का लोटा है। अरे गौरी, तू यहाँ? हाँ, चल जल्दी कर, मंदिर के लिए देर हो रहा है। आप लोग जाइए सुधा दीदी, मुझे घर पे बहुत सारे काम हैं। काम तो रोज का है बहन,
आज तो सावन है, भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाएगी? तेरा तो नया नया ब्याह हुआ है, तुझे तो सबसे पहले जाना चाहिए। गौरी की आंखें भर आती है। जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर माँ जी ने मुझे मना कर दिया। महिलाएं एक दूसरे को देखती है, ये समझ जाती है। सुधा गौरी के कंधे पर कंधा रखती है। तेरी सास बिना बहुत डरती है न तू। एक काम कर, तू रोज इसे समय पानी भरने के समय कुएं पर आ जाया कर। हम यहीं मिलेंगे, यहीं से साथ मंदिर चलेंगे और साथ में वापस आ जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पास तो पूजा के सामान भी नहीं है। अरे पगली, भोलेनाथ के पगली सामान नहीं, भाव चाहिए। बस तू चल, मेरी थाली से एक फूल चढ़ा देना, सुधा के लोटे से जल भी। क्या भोलेनाथ राजी नहीं होंगे? गौरी की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है। उसे देखती है। अच्छा की आशा की डोरी थामे चली भोले के नगरी, छुप के छुपाते पहुंची जहां महादेव बसते हैं। बस एक लोटा जल से हर पुकार वो सुन लेते हैं। बोलो ओम नमः शिवाय। ओ सावन के महीने में गूंज रहा ओम नमः शिवाय। सावन के आखिरी सोमवार है। आज मंदिर में ज्यादा भीड़ है। गौरी एक कोने में खड़ी है। उसका मन आज कुछ विशेष करने का व्याकुल है। हे भोलेनाथ, पूरा महीना आपने मेरी लाज रखी, इन 80 सहेलियों से मिलाया, मुझे अपने दरवाजे तक बुलाया। आज आखिरी दिन है, मैं आज क्या दूं आपको? मेरे पास तो कुछ भी अपना नहीं है। एक कपड़े सास की है, एक चूड़िया भी। उसकी नजर अपनी नाक पर पड़ती है। उसकी सोने का नथ जो उसके पिता ने शादी पर दी थी चमक रही थी। वो अकेली चीज है जो सच में उसकी है। एक पल के लिए हिचकिचाती है। यह उसकी शादी की आखिरी निशानी है। पर आपसे बढ़कर क्या है प्रभु, जिसने यह सब दिया, सब कुछ उसी का है। वो भीड़ से बचकर शिवलिंग के पास जाती है। कोई उसे देख नहीं रहा है। हर सांस में बसे जप तेरा नाम शिव शिव ओम नमः शिवाय। भोले रंग में रंग जाओ ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। एक गौरी के त्याग अटूट विश्वास को छू गया है। तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखे और श्रद्धा से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सोनों के नाथ खेत में बिखरी पड़ी है। सुलोचना घुटने की बल बैठी हुई है जमीन पर। उसकी आंखों से आंसू बह रहा, उसका सारा अहंकार सब पिघल चुका है। तो गौरी की तरफ देखती है जो हाथ जोड़े खड़ी हुई है। तूने अपने नथ शिव जी को चढ़ा दी? हाँ माँ जी, मेरे पास देने को और कुछ नहीं था। मैंने तो बस एक दिया था, उन्होंने तो भंडार भर दिया। सुलोचना उठती है और लड़खड़ाते कदम से गौरी के पास आती है। वो उसे कसकर गले लगा लेती है। वो सास नहीं, एक माँ है जो अपनी बेटी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो चुकी है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं दौलत को गिनती रही और तूने तो खजाने के मालिक को ही पा लिया। अगर सावन की भक्ति में इतना शक्ति है तो अगले साल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मैं भी अपने भोले को जल चढ़ाऊंगी। गौरी भी रोते हुए अपने सास से गले लगा लेती है। आज शक की दीवारें गिर चुकी थी और भरोसे का एक नया मंदिर बन गया था। कहते हैं भक्ति का रास्ता दिखाने वाले कोई भी हो सकता है। कभी कोई संत, कभी कोई किताब। पर उस घर में भक्ति का रास्ता एक बहू लेकर आई थी। उसने अपनी सास को भगवान से नहीं बल्कि भरोसे से मिलवाया था, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है शिव वहीं बसते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं किसने पूरी कहानी ध्यान से देखी है। प्रश्न: गौरी ने सावन के अंतिम सोमवार को अपनी कौन सी कीमती चीज
शिव जी पर अर्पित की थी? कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट करके बताएं क्या चीज दी थी, सोने के चूड़िया या अपनी चूड़ी पायल नथिया, क्या चीज दी थी? जरूर हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, कहानी सुन रहे हैं तो। अगली कथा में आपका नाम लेंगे हम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस कहानी मैं यहीं पर अपना ख़त्म करना चाहता हूँ। अगले कहानी और किसी दिन सुनने का मिलेगा आपको। नमस्कार दोस्तों।